गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्टेंस से रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट से और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा, ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड। ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी at 40 meter per second at 40 meter per second and from B to A at 60 meter per second and from B to A at 60 meter per second. Calculate the average speed and average velocity, ठीक है। Calculate the average speed and average velocity। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक बॉडी है, ए से बी जा रही है 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और बी से ए वो आ रही है 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, गति से, ठीक है ना। ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी 40 मीटर पर सेकंड एंड बी टू ए 60 मीटर। हमें दोनों निकालनी है, एवरेज स्पीड भी निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है बेटा। तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरह से कर देते हैं। देखो, दो पॉइंट है ए बी। ए टू बी तो वो जारी है किस गति से, 40 मीटर पर सेकंड से, और बी टू ए वो आ रही है किस गति से, 60 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। चलो, तो अब ये बताओ एवरेज जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी बेटा, ठीक है। चलो फिर पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस क्या मानी हमने, ए बी मानी, ठीक है, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम क्या होगा, ए बी बाई 60, ए बी बाई 40। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, स्पीड क्या होता है, टाइम होता है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, ठीक है। प्लस बी ए बाई 60, ठीक है भाई। तो यहाँ से हमारे पास ए बी और बी ए, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो एक ही है। अगर हम बात करें इसमें इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की, तो जीरो हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस में दोनों क्या हैं, एक ही है। तो हमारे पास आ जाएगा 2ab डिवाइडेड बाई ए बी बाई 40 प्लस ए बी बाई 60। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2ab डिवाइडेड बाई ए बी कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या आ गया भाई, 1/40 प्लस 1/60। ए बी से ए बी कट गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2, इसमें एलसीएम कितना आएगा, नीचे एलसीएम आएगा इसमें 240 आ जाएगा, है ना। तो 240 एलसीएम आ गया, तो 46 6 पे और 64 जा, है ना। 46 जा 240 और 64 जा 240। तो यहाँ से हमारे पास 240 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 240 डिवाइडेड बाई क्या रह गया भाई, 10। तो कितना आया यहाँ से हमारे पास, 48 मीटर पर सेकंड आ गया एवरेज स्पीड,
ठीक है, तो एवरेज स्पीड तो आ गई 48 मीटर पर सेकंड। अब एवरेज वेलोसिटी और निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0 होगी, तो 0 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना होगा भाई? टोटल टाइम, जैसे टोटल टाइम तो चलो है, कुछ टाइम तो है इसमें, तो 0 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गई? 0 आ गई। तो एवरेज वेलोसिटी तो कितनी आ गई? 0, और एवरेज स्पीड कितनी आ गई? एवरेज वेलोसिटी 0 और एवरेज स्पीड हमारे पास कितनी आई थी? 48 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आ गया भाई। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। क्या दे रखा था? ए से बी तो 40 से जा रहा है, बी से ए 60 से आ रहा है, एवरेज स्पीड भी बतानी है, एवरेज वेलोसिटी भी बतानी है। तो इस प्रकार से टोटल डिस्टेंस निकाल के, टोटल टाइम निकाल के हमने एवरेज स्पीड निकाल दी और फिर एवरेज वेलोसिटी निकाल दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। नेक्स्ट है भाई, इन ए जर्नी ए कार ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट एंड देन एट 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 20 मिनट। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द जर्नी। क्वेश्चन क्या है? ए कार ट्रेवल्स at the rate of 20 kilometer per hour, at 20 kilometer per hour for 20 minute, for 10 minute and then for 10 minute and then 30 kilometer per hour for 20 मिनट। ठीक है, फाइंड दी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द जर्नी। पहला तो निकालना है फाइंड द टोटल डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा निकालना है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ये दो चीज़ें निकालनी है भाई। तो देखो पहले तो टोटल डिस्टेंस निकालते हैं पहले, फिर एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। तो पहला पोर्शन टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट, उसको हम क्या मान लेते हैं? S1 मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं? S1, चलो S1 मान लेते हैं। तो S1 किसके इक्वल होगा भाई? स्पीड इंटू टाइम, 20 इंटू 10/60 आवर बना लेते हैं। तो 10/60 तो ये कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया भाई? 10/3, 3.333 करके किलोमीटर आ गया भाई, ठीक है, या 10/3 भी बोल सकते हो। अच्छा, अब सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, नहीं सी में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 मिनट। तो 20 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है S2 किसके इक्वल आ गया? किसके इक्वल आएगा भाई? 20 इंटू 20/60, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 20 मिनट है ना, 20 इंटू 20/60, तो कितना आ गया भाई?
6.67 किलोमीटर आ गया भाई। ठीक है, टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2। S1 की वैल्यू कितनी है 3.33, S2 की वैल्यू कितनी है 6.67, जोड़ो दोनों को तो कितना आया 10 किलोमीटर आ गया भाई। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आया हमारे पास 10 किलोमीटर। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस आ गई, एवरेज स्पीड निकालनी है। सेकंड केस, एवरेज स्पीड वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या आएगी भाई, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, अभी निकालिए 10 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना हुआ भाई 10/60 प्लस 10 आवर में था ना टाइम, 10/60 प्लस 20/60। ठीक है, तो 60 एलसीएम नीचे, 10 प्लस 20, 10 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 30, 60 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 0 से 0 कट गया, 20 आ गया, तुम्हारे पास क्या आ गया 20 किलोमीटर पर आवर आ गई भैया एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमारे पास कितनी आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो ये आ गया भाई हमारे पास आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है हमारे पास a car moving along a straight line OP, it moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds। ठीक है, इस तरह से है। ये पॉइंट O मान लो, ये मान लो पॉइंट P। ठीक है, यहाँ पे मान लो पॉइंट Q। ठीक है, तो ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम हाँ स्ट्रेट लाइन O to P, इट मूव्स फ्रॉम O to P इन 18 सेकेंड। ये जा रही है O से P तक कितने टाइम में 80 सेकेंड में। तो 18 सेकेंड में तो O से P तक चली गई है। ठीक है, इट मूव्स O to P इन 18 सेकेंड एंड रिटर्न्स फ्रॉम P to Q इन 6 सेकेंड। और P से Q तक जब वापस आई वो है 6 सेकेंड में। एंड रिटर्न्स फ्रॉम P to Q इन 6 सेकेंड। ठीक है, P to Q इन 6 सेकेंड। OP दे रखा है 360 मीटर और OQ दे रखा है, OP तो दे रखा है 360 मीटर और OQ दे रखा है 240 मीटर। ये जो OP है ये तो दे रखा है 360 मीटर और ये जो OQ है ये दे रखा है 240 मीटर। ठीक है,
360 मीटर और ये दे रखा है 240 मीटर। What are the average velocity and average speed of the car in going from O to P and from O to P and back to Q? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पूछ रखी है O to P में और O to Q में। पहले वाला केस है फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन O to P। ठीक है। सेकंड केस है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन, पहले जा रहे हैं O to P और फिर P to Q इस पूरी जर्नी के दौरान। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले वाला करते हैं। एवरेज स्पीड निकालते हैं कहाँ से कहाँ तक, O to P तक। ठीक है, तो पहले करते हैं A पोर्शन। तो भाई एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड हमारे पास हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब हम कहाँ, पहले वाला केस क्या है, O to P वाला है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 360 मीटर और टाइम कितना है 18 सेकेंड। तो 360 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, कितना आ गया 18 टू जा 36 20, तो कितना आया भाई 20 मीटर पर सेकेंड आ गया भाई। ठीक है, अब सेकंड केस देखो, यही एवरेज स्पीड जो है यही एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास भी यही हो जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है, ये भी हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड होगी भाई। तो फर्स्ट केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों हमारे पास क्या होंगी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएंगी। ठीक है, और डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी की क्या होगी, O से P की तरफ। अब सेकंड केस देखो भाई, बी, केस बी। अब इसमें क्या है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है कहाँ से कहाँ तक, O से P तक और P से Q तक। तो पहले निकालते हैं एवरेज स्पीड। तो और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, O से P तक देखो कि कितना गया है 360 है, 18 सेकेंड लगी, तो क्या हो जाएगा 360, पहले क्या है टोटल डिस्टेंस क्या होगी 360 प्लस वापिस आया ना Q to P, तो Q to P कितना बच गया भाई 240 ये है, तो ये कितना बच गया 120, 240 ये है, 360 में से 240 गया तो कितना बच गया 120 बच गया ना। तो 360 प्लस 120, ये तो क्या हो गया हमारे पास टोटल डिस्टेंस होगी भाई। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, ये टोटल टाइम कितना लिया, पहले वाला निकाल दो पहले, 360 डिवाइडेड बाय 18 प्लस, ठीक है 120 है ना, 360 देखो 360 तो कितना है ये डिस्टेंस होगी, 18 लिया ना पहले तो टाइम 18 हो गया ना यहाँ पे, तो 18 और दूसरा टाइम कितना लिया भाई 6 सेकेंड प्लस 6, टोटल डिस्टेंस कितनी चली 360 प्लस 120। ठीक है, और टोटल टाइम यहाँ तक जाने में लिया 18 सेकेंड और यहाँ तक आने में, वापस आने में, Q तक आने में कितना लिया 6 सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो गया भाई 480 डिवाइडेड बाई 24, ये कितना आ गया भाई, यहाँ से अगर हम करेंगे तो देखो 360 प्लस 120 कितना आ गया 480 डिवाइडेड बाई 24 कितना है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला तो आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड वाला देखो कितना बनेगा, एवरेज वेलोसिटी देखो कितनी बनेगी, ये तो आ गई एवरेज स्पीड,
एवरेज वेलोसिटी, हाँ भाई एवरेज वेलोसिटी देखो कितना बनेगा। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होगा भाई, देखो यहाँ तक गए, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, देखो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी भाई। देखो अगर हम यहाँ से देखें तो 360 तो चला गया, लेकिन वापस आ गया ना ये P से Q तक, P से Q तक क्या हो गया, वापस आ गया ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 240 हुई बेटा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 240, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना। अब फाइनल पॉइंट Q है, P नहीं है। देखो क्या था, O से P तक गया, O से P तक गया और फिर P से वापस Q पे आया। तो अब की बार फाइनल पॉइंट हमारा क्या है, Q है, P नहीं है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी होगी, 240 होगी। और टाइम कितना लिया भाई, 18 + 6, तो 240 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है 10 आ गया भाई। तो कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज जो स्पीड है वो तो कितनी आई, 20 मीटर पर सेकेंड, और जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी आई, 10 मीटर पर सेकेंड आई भाई हमारी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या है, O से Q की तरफ, ठीक है। Q की तरफ लगा लो, या P भी इसी में है तो O से P की तरफ भी लिख सकते हो या Q की तरफ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, क्योंकि Q और P के हैं दोनों की डायरेक्शन में। तो ये था भाई हमारे पास पर सारा का सारा, ये जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी न्यूमेरिकल में। दे क्या रखा था कि भाई एक जो पार्टिकल है या बॉडी है वो O से शुरू होती है, P तक जाती है, और डिस्टेंस कितनी दे रखी थी, 360 मीटर यहाँ तक की, और इसमें जाने में कितना टाइम लगाती है, 18 सेकंड लगाती है। फिर इसने बोला कि भाई वो वापस कहाँ पे आती है, P से Q पे आती है 6 सेकंड में, और OQ के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 240 मीटर, ठीक है। एवरेज स्पीड भी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। दो केस में, पहला केस कौन सा, O से P वाला, उसमें तो दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकाल दिया, दोनों कितनी आई, 20 मीटर पर सेकंड। अब दूसरा केस क्या बोल रहा है कि भाई O से P पे गया और P से वापस Q पे आया, तो एवरेज स्पीड भी निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। अगर वापस Q पे आया तो एवरेज स्पीड में तो देखो अब डिस्टेंस कितनी होगी, 360 तो ऊपर वाली O से P वाली, और P से Q वाली कितनी होगी भाई यहाँ पे 120, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 480, ठीक है। तो 480 डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास जो लिया वो टोटल टाइम हमने 18 + 6 टोटल टाइम कर दिया, तो आ गया हमारे पास एवरेज डिस्टेंस, वो स्पीड। अब एवरेज स्पीड आ गई, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो कितनी रहेगी, 240 रहेगी ना, ठीक है। तो 240 के हिसाब से फिर हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल दी, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।